प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इसके पहले इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न 1 से 6 तक सॉल्व किए जा चुके हैं। आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 इस तरह है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास ए बी है और उसका केंद्र दिया हुआ है, तो हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है और हमें दिया है व्यास। तो आप जानते हैं कि व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र से होकर जाती है और दोनों परिधियों को मिलाती है वह व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर जो केंद्र है वहाँ से ये ए बी रेखा जा रही है और ये व्यास है और हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4 और वहीं केंद्र का निर्देशांक दिया है 2, -3। यह हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसे मान लेते हैं x1 और y1 ए के निर्देशांक मान लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं इसे हम केंद्र O मान लेते हैं, चूँकि AO और OB ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है और बराबर है, यानी OA बराबर OB ये रेडियस है, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो केंद्र O है AB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से x1 y1 का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मध्य बिंदु के निर्देशांक को x y मान लेते हैं और इसे x1 y1 और यहाँ पर इसे हम x2 और y2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 हैं। चूँकि O AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से आप मध्य बिंदु का सूत्र जानते हैं। मध्य बिंदु के सूत्र से यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर, बहुत ही आसान सूत्र है, x1 + x2 बटा 2 और वहीं y बराबर हो जाएगा y1 + y2 बटा 2। ये सूत्र है। इन मानों को हम रख लेंगे। यहाँ पर x का मान है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, बराबर x1 का मान x1 ही है, हमने माना है x1 का मान निकालना है, और x2 का मान है 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, बटे 2। इस तरह से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4 और x1 + 1 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x1 + 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4। अब यहाँ से देखें x1 बराबर 4 और 1 को बराबर के इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात माइनस का हो जाएगा, बराबर 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो x1 का मान आया 4, वो 3, x1 बराबर 3। अब इसी तरह y बराबर है सूत्र y1 + y2 बटा
2। तो यहाँ पर y का मान है -3, तो यहाँ पर हम -3 लिख लेते हैं, बराबर y1 का मान है, आप देखें y1 का मान हमें निकालना है, y1 प्लस y2 का मान है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे बटे 2। अब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस 4 का गुणा 1 में होगा, तो हो जाएगा y1 प्लस 4। y1 का मान निकालना है, 3 का गुणा 2 में होगा, तो 3 दूनी 6 और चिन्ह माइनस का, यहाँ से y1 बराबर हो जाएगा -6 और इस 4 को पक्षांतर करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब आप जानते हैं समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 6 में 4 जुड़ेगा तो -10 होगा। y1 का मान आया -10। तो यहाँ से हम a के निर्देशांक निकाल लिए, तो लिखेंगे अतः बिंदु a के निर्देशांक हमने माना था x1 y1, तो ये आ गया बराबर x1 का मान है 3 और y1 का मान है -10 और यही हमारा उत्तर हो गया। अगर आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।